नमस्कार, मैं श्वेता आपका लाडवा न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। लाडवा अनाज मंडी में परिवार को हलके के कांग्रेस विधायक मेवा सिंह ने जन आक्रोश रैली आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। वो रैली में उमड़ जनसैलाब को संबोधित किया। वहीं रैली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को भी आना था, परंतु मौसम खराब होने के कारण वह रैली में नहीं पहुंचे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सत्ताहीन होते ही देश भर में भाजपा शासन में शहीद हुए देश के किसानों को शहादत का दर्जा देकर उनके परिवार परिजनों में एक सदस्य का नौकरी दी जाएगी, ताकि उनके साथ न्याय हो सके। उन्होंने कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि भाजपा शासन में किसानों को बर्बाद करने के उद्देश्य से 3 काले कानून ले गए थे, मगर देश भर के किसानों की एकजुट ने भाजपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 के किसानों की शहादत के लिए प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ही किसानों को रोकने के लिए सड़कें बंद की, उन पर गोलियों की बौछार और उनके करने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया। वहीं लाडवा हलके के विधायक मेवा सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में लाडवा हलके की पूरी तरह अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि लाडवा हलके में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए गए हैं, जैसे कि प्रमुखता से लाडवा में बाईपास, महिला कॉलेज, इसके अलावा कोई भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार में कोई भी वर्ग आज खुश नहीं है, सभी में काम धंधे चौपट पड़े हैं और महंगाई चरम सीमा पर हो रही है। उन्होंने कहा कि आज कोई भी वर्ग सुखी नहीं है, सभी लोग टकटकी लगाए 2024 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव आएंगे और भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं इससे पूर्व विधायक मेवा सिंह द्वारा दीपेंद्र हुड्डा को हल देकर सम्मानित किया गया। नेताओं का आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी सर्दी के बावजूद आप लोगों ने लाडवा अनाज मंडी में आज इतनी बड़ी रैली करके एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एमपी साहब, लाडवा मेरी भी कर्म भूमि रही है। इस लाडवा के क्षेत्र के लोगों ने मुझे यहां से 3 बार विधायक बनाने का काम किया। हमने भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करी, परंतु आज हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में जो रैली होने जा रही है, इस रैली में आज रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी। जितने लोग मंच पर बैठे हैं, जितने लोग ये सभा में बैठे हैं, इस सभा से मंच से पीछे उतने ही लोग खड़े हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप भी सामने आए। रैली पीछे नहीं, रैली सामने हो रही है। ठीक है कि आपके बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए। साथियों, आज इस देश और प्रदेश के अंदर जो माहौल है, किसी से छुपा हुआ नहीं। ये देश साथियों बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा। इस देश की आजादी के लिए हमारे बहुत से नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी पे छाती पे गोली खाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की जेलें काटी, तब जाके साथियों ये देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ और इस देश के अंदर पंडित नेहरू जी की पहली सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी कांग्रेस पार्टी के सामने। और अंग्रेज भी कहते थे और आम चर्चा में आता था कि अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ देश, अलग अलग जाति और धर्म में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, जिस देश के अंदर खाने के लिए अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था, ये देश चलेगा कैसे, इस देश को कैसे चला पाएंगे। परंतु उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित नेहरू जी ने संविधान निर्माण की जिम्मेवारी दी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। हम नमन से करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने संविधान के अंदर इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो छोटा है बड़ा है, चाहे उस समय गांव में रहता था या शहर में रहता था, चाहे वो कितना ही अमीर था या गरीब था, किसान था, मजदूर था, व्यापारी था, औरत थी, आदमी था, हर एक को बराबरी का अधिकार देकर हमें सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब ने किया। साथियों, वोट का अधिकार भी इस देश की आजादी से पहले चंद बड़े लोगों को होता था, बड़े बड़े जागीरदार और जेलदारों को होता था। वोट का अधिकार भी आपके संविधान में आपको मिला। परंतु आज हम नमन करते हैं देश के किसानों को भी, जिन्होंने 750 लाखों ने कुर्बानी दी। इस देश के अन्नदाता ने जो खाने के लिए अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था, अपनी मेहनत की। और आज हमें फख्र है देश के अन्नदाता पे कि आज न केवल हम अपने किसान
देश का पेट पालते हैं, बल्कि देश को बाहर भी अनाज बेचने में हमारे किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। साथियों, आज किस प्रकार की सरकार इस देश के अंदर आ गई जो आज संविधान को भी पैरों तले रोकने का काम करती है। 750 किसानों का क्या कसूर था कि जिनको वहां पर 13 महीने तक किसानों को आंदोलन करना पड़ा। 750 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके वो काले कानून रद्द हुए। और साथियों, हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे देश के किसान लड़ रहे थे देश की सरकार के खिलाफ कि देश की सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, परंतु हमारे प्रदेश के खट्टर साहब और दुष्यंत की सरकार हरियाणा प्रदेश के किसानों पे लाठी बरसा रही थी। क्या कसूर था उन किसानों का, जिनको पिपली के अंदर लाठियों से पीटा गया, जिनको करनाल के अंदर लाठियों से पीटा गया। आज का खट्टर साहब की सरकार इस देश के हर व्यक्ति को जो भी अपना हक मांगता है उसको लाठियों से दबाने का काम करती है। का स्वर्णिम काल कहा जाए तो कोई सोचती नहीं होगी। 2005 से 14 के दौरान जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और केंद्र में सरकार मनमोहन सिंह जी जो एक अर्थशास्त्री हैं और श्रीमती सोनिया गांधी जी जो सीपीपी की चेयरपर्सन थी, उस दौरान देश की और खासतौर पर हरियाणा ने बहुत तरक्की की। उस दौरान सभी वर्गों ने तरक्की की और प्रदेश में खुशहाली आई। अब मैं उन फैसलों का जिक्र करना चाहूंगा जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के लिए, इसमें किसान